हत्याओं और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाया है, पूरी तरह से नकारात्मक बना दिया है। अखिलेश यादव ये बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भाजपा खुद अपराधी है। तो इस तरह की बात अखिलेश यादव लिख रहे हैं। जरा सोचिए कि एनकाउंटर जब भी किसी अपराधी माफिया का होता है तो समाजवादी पार्टी को इसी तरीके से मिर्ची लगती है। इससे पहले भी हमने देखा है अपराधी और माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप समाजवादी पार्टी में हमेशा लगते रहे हैं, आपने सुना है। और अब देखिए अखिलेश यादव एक अपराधी के एनकाउंटर को लेकर किस तरह से सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। आशुतोष जानकारी को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा इस वक्त जो हालात वहां पर बने हुए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आशुतोष, तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। कहा कल जहां पर पथराव देखने को मिला था, फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है, किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, गाजीपुर में जो ये घटना हुई है निश्चित तौर पे हैरान करने वाली घटना है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि होटल कारोबारी विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे घटनाक्रम में कटरा गैंग जो था उसका नाम सामने आया था और कमलेश बिन जिसका एनकाउंटर हुआ है, जिसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपया का इनाम रखा था, वो कटरा गैंग का सक्रिय सदस्य था। और यही कारण था कि पुलिस जब उसको दबोचने जाती है, पकड़ने जाती है, तब उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और इस दौरान उसका एनकाउंटर होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जब उसके शव को उसके घर लाया जाता है, पुलिस टीम पर बहुत जो लोग थे, वो स्थानीय लोग थे, उन्होंने पथराव कर दिया, रेलवे फाटक को जाम कर दिया और यही कारण भी था कि अब पुलिस ने बाकायदे सख्त एक्शन लेते हुए जो अवांछनीय तत्व थे, यानी 50 से 60 की संख्या में जिनकी बताई जा रही है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी इस बात की है कि हर बात में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, खासतौर से जब अपराधियों का एनकाउंटर किया जाता है तो समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं। अखिलेश यादव ने खुद ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जो निर्दोष लोग हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हर कोई ये जानता है गाजीपुर में कि कटरा गैंग किस तरीके से आतंक का पर्याय हो चुका था और उसी गैंग ने विनीत राय जो होटल कारोबारी थे, जो कुछ दिन पहले अपने होटल से निकलकर बाहर जा रहे थे, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। बावजूद इसके, ये सब कुछ जानने के बावजूद अखिलेश यादव उस अपराधी का जो जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं वो हैरान करने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। इस अपराधी जो 1 लाख का इनामी था, जिस पर साल 2017 से 2026 तक कई केसेस दर्ज थे, संगीन मामलों में ये वांछित था, कमलेश बिंद विनीत राय हत्याकांड मुख्य आरोपी था, ऐसे आरोपी का बचाव करना वाकई ये सवाल उठाता है कि किस तरह की सियासत आप कर रहे हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं आशुतोष, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी पर अपराधी माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप उनके शासनकाल के दौरान भी लगे, उसके बाद भी लगे, बावजूद उसके एक बार फिर से समाजवादी पार्टी उसी तरीके की बातें कह रही है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, सिर्फ गाजीपुर का ही मसला नहीं है, बल्कि गाजीपुर से जो समीप जो जौनपुर है वहां पर भी इसी तरीके से एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ था, तो भी समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है उस पर सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये कहना था कि जो लोग निर्दोष हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा है और कानून की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। तो निश्चित तौर पे अपराधियों को जिस तरीके से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अब आगे आ रही है वो थोड़ा हैरान कर रही है। और हालांकि देखिए, अगर हम बात करें कि जहां पर भी इस तरीके के एनकाउंटर होते हैं, जहां पर पुलिस मुठभेड़ होती है, तो पुलिस के पास सारे सबूत होते हैं, सारे साक्ष्य होते हैं और उसी के आधार पर पुलिस भी अदालत में जाती रही है। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अपराधियों के कंधे पर बंदूक रखकर प्रदेश सरकार को निशाना साध रही है, प्रदेश सरकार को निशाना साध रही है, प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि मसला कानून व्यवस्था से जुड़ा रहता है, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको अपनाती है। चाहे हमने देखा था कि गाजियाबाद में सूर्या की जिस तरीके से हत्या होती है, उसका जो हत्यारा था असद, उसको किस तरीके से पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया, उसी तरीके से यहाँ पर गाजीपुर में जब विनीत राय की हत्या होती है तो इस दौरान भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए जितने आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया या फिर उनका हाफ एनकाउंटर किया या फिर इनकाउंटर किया। तो जब देश में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस सख्त कदम उठाती है। तो सवाल इसी बात का है कि जब पुलिस सख्त कदम उठा रही है तो अखिलेश यादव के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और यही बात अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी अब यही सवाल उठा रहे हैं। हत्याओं और एनकाउंटर ने उत्तर प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाया है, पूरी तरह से नकारात्मक बना दिया है। अखिलेश यादव ये बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि भाजपा खुद अपराधी है। तो इस तरह की बात अखिलेश यादव लिख रहे हैं। जरा सोचिए कि एनकाउंटर जब भी किसी अपराधी माफिया का होता है तो समाजवादी पार्टी को इसी तरीके से मिर्ची लगती है। इससे पहले भी हमने देखा है अपराधी और माफियाओं
को संरक्षण देने के आरोप समाजवादी पार्टी में हमेशा लगते रहे हैं, आपने सुना है। और अब देखिए अखिलेश यादव एक अपराधी के एनकाउंटर को लेकर किस तरह से सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। आशुतोष जानकारी को लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा इस वक्त जो हालात वहां पर बने हुए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आशुतोष, तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। कहा कल जहां पर पथराव देखने को मिला था, फिलहाल वहां पर क्या अपडेट है, किस तरह के हालात बने हुए हैं? देखिए, गाजीपुर में जो ये घटना हुई है निश्चित तौर पे हैरान करने वाली घटना है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि होटल कारोबारी विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस पूरे घटनाक्रम में कटरा गैंग जो था उसका नाम सामने आया था और कमलेश बिन जिसका एनकाउंटर हुआ है, जिसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपया का इनाम रखा था, वो कटरा गैंग का सक्रिय सदस्य था और यही कारण था कि पुलिस जब उसको दबोचने जाती है, पकड़ने जाती है, तब उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और इस दौरान उसका एनकाउंटर होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जब उसके शव को उसके घर लाया जाता है, पुलिस टीम पर बहुत जो लोग थे, वो स्थानीय लोग थे, उन्होंने पथराव कर दिया, रेलवे फाटक को जाम कर दिया और यही कारण भी था कि अब पुलिस ने बाकायदे सख्त एक्शन लेते हुए जो अवांछनीय तत्व थे, यानी 50 से 60 की संख्या में जिनकी बताई जा रही है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी इस बात की है कि हर बात में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, खासतौर से जब अपराधियों का एनकाउंटर किया जाता है तो समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं। अखिलेश यादव ने खुद ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जो निर्दोष लोग हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। ये बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि हर कोई ये जानता है गाजीपुर में कि कटरा गैंग किस तरीके से आतंक का पर्याय हो चुका था और उसी गैंग ने विनीत राय जो होटल कारोबारी थे, जो कुछ दिन पहले अपने होटल से निकलकर बाहर जा रहे थे, उसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। बावजूद इसके, ये सब कुछ जानने के बावजूद अखिलेश यादव उस अपराधी का जो जिस तरीके से बचाव कर रहे हैं वो हैरान करने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आशुतोष। इस अपराधी जो 1 लाख का इनामी था, जिस पर साल 2017 से 2026 तक कई केसेस दर्ज थे, संगीन मामलों में ये वांछित था, कमलेश बिन विनीत राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी था, ऐसे आरोपी का बचाव करना वाकई ये सवाल उठाता है कि किस तरह की सियासत आप कर रहे हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं आशुतोष, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी पर अपराधी माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप उनके शासनकाल के दौरान भी लगे, उसके बाद भी लगे, बावजूद उसके एक बार फिर से समाजवादी पार्टी उसी तरीके की बातें कह रही है। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, सिर्फ गाजीपुर का ही मसला नहीं है, बल्कि गाजीपुर से जो समीप जो जौनपुर है वहां पर भी इसी तरीके से एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ था, तो भी समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है उस पर सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया का ये कहना था कि जो लोग निर्दोष हैं उनका एनकाउंटर किया जा रहा है और कानून की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है। तो निश्चित तौर पे अपराधियों को जिस तरीके से बचाने के लिए समाजवादी पार्टी अब आगे आ रही है वो थोड़ा हैरान कर रही है। और हालांकि देखिए, अगर हम बात करें कि जहां पर भी इस तरीके के एनकाउंटर होते हैं, जहां पर पुलिस मुठभेड़ होती है, तो पुलिस के पास सारे सबूत होते हैं, सारे साक्ष्य होते हैं और उसी के आधार पर पुलिस भी अदालत में जाती रही है। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अपराधियों के कंधे पर बंदूक रखकर प्रदेश सरकार को निशाना साध रही है, प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन चूंकि मसला कानून व्यवस्था से जुड़ा रहता है, ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको अपनाती है। चाहे हमने देखा था कि गाजियाबाद में सूर्या की जिस तरीके से हत्या होती है, उसका जो हत्यारा था असद, उसको किस तरीके से पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया, उसी तरीके से यहाँ पर गाजीपुर में जब विनीत राय की हत्या होती है तो इस दौरान भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए जितने आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया या फिर उनका हाफ एनकाउंटर किया या फिर इनकाउंटर किया। तो जब देश में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो पुलिस सख्त कदम उठाती है। तो सवाल इसी बात का है कि जब पुलिस सख्त कदम उठा रही है तो अखिलेश यादव के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। और यही बात अब जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो भी अब यही सवाल उठा रहे हैं।